हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर तीसरी क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल कर लेते हैं। फिर से ढूंढना है सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वर्ब कौन सा है, बी वर्ब है तो क्या आएगा, हैव वर्ब है तो क्या आएगा, ठीक है, डू वर्ब है तो क्या आएगा, मॉडल है तो क्या आएगा, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, इंट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या नहीं लेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन क्या वर्ड को जोड़ रहा है या फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी कि कह लो क्लॉज को जोड़ रहा है, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, सारा चर्चा हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन, अब आर्टिकल आ गया, ये तो जानते होंगे 100% क्या आएगा, नाउन। कहाँ पे नाउन है, क्योंकि यहाँ ये ऐसे है तो नाउन ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अनइवन रिबाउंड, क्या बोल रहा है, अनइवन रिबाउंड। अब देखो एक, अब अनइवन जो मतलब बुरा, इवन मतलब होता है पॉजिटिव सेंस में होता है अच्छा, अनइवन क्या हो जाएगा बुरा। रिबाउंड, रिबाउंड मतलब समझो क्या, कोई चीज़ मजबूत होना, पुनः मजबूत होना, तो कोई बुरी चीज़ है जो कि पुनः मजबूत हो रही है, ठीक है। ऑन, ऑन के बाद देख लो V4 है क्या, नहीं, प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। चूँकि आर्टिकल भी लगा हुआ है तो नाउन ही होगा। इन्फ्लेशन मॉनसून, ठीक है। अब देखो पोज, पोज मतलब उत्पन्न करता है, ठीक है, तैयार करता है, तो क्या तैयार करता है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, यहाँ पे ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। इवन एज, अब इवन एज क्या है, ठीक है, इवन एज कंजंक्शन है तो इधर भी देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब खोजिए, इवन एज इधर भी सब्जेक्ट। वाइल, वाइल इवन एज मतलब वाइल, जबकि अब है सम, सम है एडजेक्टिव तो 100% क्या आएगा, नाउन। रेसिड्यूल, रेसिड्यूल मतलब बचा कुछ या स्ट्रेस, कुछ बचा कुछ या स्ट्रेस दबाव। लिंगर्स, लिंगर्स मतलब होता है परसिस्ट, व्यापक होना, ठीक है, परसिस्टेंस ऐसा कह लो। इन द इकोनॉमी, इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन आएगा, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया होगा, चलो ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहाँ से यहाँ तक फुल स्टॉप, तो उसमें करना क्या है, आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, अब उसका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ढूंढो, प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, आर्टिकल के बाद क्या आया है, ठीक है, ये सारा कुछ ढूंढिए। रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं, ठीक है, कंजंक्शन है क्या, ये सब देखो, चलो ठीक है। अब इंडियाज इकोनॉमी, नाउन का पोसेशन किस पे होता है, तो हमेशा किस पे, नाउन पे। मेन वर्ड कौन हो जाएगा, इकोनॉमी, यही बन जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। एज, जैसे कि मेजर, ये हो गया V3 लेकिन है एडजेक्टिव। पूछो कैसे, बाय लगा हुआ है तो V3, अब क्या इससे पहले हैव वर्ब है, नहीं, बी वर्ब है, नहीं, तो 100% क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। जैसा कि मेजर किया गया है, बाय, बाय मतलब प्रीपोजिशन, तो V4 है, नहीं, प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। आर्टिकल भी लगा हुआ, किसके द्वारा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP के द्वारा। एज वेल एज, साथ ही साथ, ग्रॉस वैल्यू एडेड के GVA के द्वारा। ग्रीव, अब ये जो ग्रीव वर्ब आया है, क्या आप बताइए कि ये वैल्यू ये GDP के लिए आएगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। साथ में VA के लिए आएगा, ये भी क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो किसके लिए आएगा, यही ना सब्जेक्ट बना। ग्रीव, इकोनॉमी हो तो क्या हो गया, ग्रीव हो गया, कितना परसेंट, 7.8%। इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। अब चलो द लगा हुआ है तो 100% नाउन खोजिए, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव। आज चूँकि देखो फर्स्ट होता है ऑर्डिनल, तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा क्या लगाना पड़ता है, द आर्टिकल लगाना पड़ता है, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है। ऑफ द ईयर, फिर देखो ऑफ के बाद V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या हो गया, नाउन, ठीक है, इस ईयर का। अब दिस, अब बताइए यहाँ पे जो दिस है वो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद क्या होता, नाउन है क्या, प्रोनाउन, क्योंकि सब्जेक्ट के पोजीशन पे है, ठीक है। अब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, इज, सिंगुलर, ठीक है। अब देखो इज क्या है, तो बोलेंगे सर बी वर्ब, बी वर्ब के बाद क्या आते हैं, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आता है V3 V4, तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट आया, उसमें क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट मतलब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इसमें क्या है,
नाउन है। क्यों? क्योंकि लगा हुआ है द। अब द नाउन है तो ना ये द आर्टिकल है तो नाउन खोजो, 100% नाउन आएगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएंगे एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए बहुत सारा एडजेक्टिव आता है। द हाईएस्ट, अब देखो सुपरलेटिव डिग्री है तो द तो लगाएगा, ऑर्डिनल हो द लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री हो द लगाएंगे, ठीक है। अप ट्रिक ये देख लो, ऊपर की ओर बढ़ना। इन 4 क्वार्टर, कितने क्वार्टर में? 4 क्वार्टर में। इनके बाद देख लो क्या है बट। अब फिर वही बात, बट का क्या मतलब भाई? जब अच्छा सारा कुछ चल रहा है तो फिर बट क्यों लगा दिए, एंड लगा देते। बट का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बट हो, हाउ एवर हो, ऑल दो हो, दो हो, येट हो, समझ जाना कंट्राडिक्टरी बात करेगा। मतलब इधर अगर पॉजिटिव सेंस है तो इधर निगेटिव ही निगेटिव देगा, इधर अगर निगेटिव है तो इधर क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, कुछ अलग। बट स्लाइटली, स्लाइटली मतलब बहुत ही कम। अंडरवेलमिंग, अंडरवेलमिंग मतलब क्या? वेलमिंग मतलब तो बहुत अच्छा, अंडरवेलमिंग मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। रिलेटिव टू द 8% ग्रोथ, रिलेटेड जो किसके सापेक्ष, तो बोलेंगे 8% ग्रोथ के सापेक्ष। बट स्लाइटली क्या है? अंडरवेलमिंग मतलब थोड़ी क्या खराब है, ठीक है, थोड़ी खराब है, ठीक है। इसीलिए क्या लगा दिया, बट लगा दिया, ठीक है। रिलेटिव टू 8% ग्रोथ, जो रिलेटिव है सापेक्ष है, किसके सापेक्ष? 8%। एस्टिमेट बाय लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, भीतरी होगा एडजेक्टिव, ठीक है। एस्टिमेट जो कि आकलन किया गया है, किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बात समझ गया कि यहाँ पे बट क्यों लगा? भाई सब चीज़ अच्छा है लेकिन थोड़ा ही अच्छा है, पूरा अच्छा नहीं, ठीक है। अब आपको चलिए यहाँ पे है फुल स्टॉप, चलो देखो करके देखो। द सेंट्रल बैंक सेंट्रल बैंक का 6.5 ग्रोथ प्रोजेक्शन। अब मेन वर्ड यही ना हो जाएगा, नाउन का पोसेशन किस पे? नाउन पे। तो ये सेंट्रल नाउन का पोसेशन नाउन पे, नाउन से पहले क्या आ सकता है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। ये सेंट्रल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ग्रोथ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो प्रोजेक्शन, अब बताओ प्रोजेक्शन सिंगुलर की प्लूरल, तो बोलेंगे सर सिंगुलर, ठीक है। तो मेन वर्ड यही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब प्रोजेक्शन फॉर कितना के लिए? 23-24 के लिए। अब देखो फैक्टर वर्ब किसका होगा, तो बोलेंगे सर प्रोजेक्शन का, सिंगुलर है तो वर्ब। फैक्टर्स मतलब इंक्लूड है, शामिल है। इन ए डिक्लाइन, अब इनके बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या होगा, नाउन। इन एक डिक्लाइन, एक कमी में। इन द अपट्रिक रेट, किस रेट में? अपट्रिक, बढ़ने की दर में, ठीक है, बढ़ने की दर में। इन ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स। अब यहाँ पे ये बताना ऑफ क्या काम कर रही है, तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का काम कर रही है, इसीलिए नाउन क्या रहेगा हमेशा, प्लूरल। ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सब्सिक्वेंट के मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। बात समझ गए। ऑफ दिस ईयर, इस साल का। कल्मिनेटिंग, अब ये क्या हो जाएगा भाई, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव हो जाएगा। जेरंड ये नहीं है, ठीक है। जेरंड का 5 कंडीशन है ना, सब्जेक्ट रख के देखो, सब्जेक्ट तो वर्ब नहीं है। ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट नहीं, प्रीपोजिशन नहीं है, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं है, नाउन का पोसेशन नाउन पे नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर इससे पहले बी वर्ब ई जा रहा है रहता तभी ना सब्जेक्ट है। कल्मिनेटिंग मतलब पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना, ठीक है, शिखर तक पहुंचना। एट 5.7 इन द फाइनल क्वार्टर, फाइनल क्वार्टर में कहाँ तक पहुंचेगा, 5.7 तक, ठीक है। 1 विल हैव टू वेट, हर कोई को वेट करना होगा। टिल अक्टूबर मीटिंग, कब तक, अक्टूबर के मीटिंग तक। मेन वर्ड यही। ऑफ RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, यही है ना, MPC। टू एक्सेस, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मूल्यांकन करने के लिए। तो क्या मूल्यांकन करने, हाउ दिस मैथ। अब यहाँ पे जो दिस है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है। इज रीवर्क, कैसे काम किया, फिर से वर्क काम किया जाता है, पुनः काम किया जाता है। ऑल दो, ठीक है। अब चलिए फिर बताइए, ऑल दो आ गया, कंट्राडिक्टरी बात करेगा। चलिए किसको जोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा भाई, ठीक है। चलिए ऑल दो बट येट
द चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंथा नागस्वामी, ठीक है। बिलीव्स, अब बिलीव्स हमेशा ये स्टैटिक वर्ब होता है, ठीक है, इसमें कभी आईएनजी नहीं लगाना। बिलीव, बिलोंग, क्या बोलते हैं, एग्री, सी, लुक, ठीक है, ये सब सारे क्या होते हैं, स्टैटिक वर्ब होते हैं। नो, ठीक है, और उसके बाद लव, हेट, चलो बिलीव, अब बिलीव के बाद यहाँ पे कंजंक्शन होगा डैट, दीज, अब दीज है तो नाउन प्लूरल, नाउन कहाँ पे, यहाँ पे नाउन, ठीक है, ये हो गया जी। दीज जीडीपी में नंबर, ये जो अब दीज का डिस्क्रिप्शन होगा जरूर होगा, ये जो नंबर ऊपर में दिखाया गया 7.8, ये सब। डू नॉट सिग्नल, डू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सिग्नल नहीं देता एनी डिस्कम्फर्ट। अब सिंगल ट्रांजिटिव वर्ब का है, ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन प्रोनाउन, यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे एनी क्यों लगाया सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है, देखो निगेटिव है, नहीं तो सम लगा देता, ठीक है। डू नॉट सिग्नल एनी डिस्कम्फर्ट, मतलब कोई भी चिंता की बात का सिग्नल नहीं दे रहा, ठीक है। कंफर्ट मतलब आरामदायक, डिस्कम्फर्ट मतलब आरामदायक ना हो, तो कोई चिंता की बात नहीं कह रहा है, सिग्नल नहीं दे रहा है। इन के बाद आ गया V4, होता क्या है, जेरन, वर्ब से बना है तो क्या प्रॉपर्टी है इसमें, ऑब्जेक्ट ले लेगा। हीटिंग, अब क्या हीट करना, कहाँ तक पहुँचना, 6.5% मार्क्स, कहाँ तक, हीटिंग मतलब यहाँ है पहुँचने के लिए, ठीक है, हीट करना, वहाँ का टारगेट को कहते हैं हीट करने के लिए, पहुँचने, 6.5% मार्क, ठीक है, मार्क हिट करने में, फॉर द फुल ईयर, पूरे साल, पूरे ईयर के लिए। इंडिया रिमेन्स, रिमेन्स मतलब रहना, द लगाया मतलब यहाँ देख लो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, अब कौन है तो यही नाउन है, बाकी बात सब एडजेक्टिव हो गए। फास्टेस्ट, अब सुपरलेटिव डिग्री है तो द लगाएगा। ग्रोइंग, बढ़ रहा, ठीक है, मेजर इकोनॉमी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। बाय ए कंफर्टेबल मार्जिन, ऐसा मार्जिन है जो कंफर्टेबल है, भाई खुशी की बात है, हम लोग कंफर्टेबल जोन में हैं, मतलब सिक्योर है। विथ चाइना, चाइना के साथ। रिकॉर्डिंग, जो कि रिकॉर्ड कर रहा है, ये हो जाएगा भाई एडजेक्टिव, ठीक है। फिर देखना जेरन वाला फॉर्मूला लगाना, वर्ब नहीं है क्योंकि बी वर्ब नहीं है, इजारम, कितना परसेंट, 6%, 6.3% राइज, राइज देखो यहाँ पे नाउन है, अब बोलो राइज सर वर्ब भी होता है, राइज नाउन होता है, कैसे पहचाने, तो देखो आर्टिकल के बाद है, नाउन का पोजीशन है तो समझ जाएंगे भाई नाउन है, नहीं तो वर्ब के पोजीशन पे होगा तो वर्ब होगा, ठीक है। तो किसी वर्ड को देख के ये मत कह देना कि भाई ये नाउन है कि वर्ब है या कुछ भी। इन द सेम क्वार्टर, उसी क्वार्टर में। एंड फेसिंग, और फेस कर रहा है, ठीक है, फेस क्या कर रहा है, अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। अब फेस करेगा तो कोई गलत मतलब निगेटिव चीज़ ही फेस करेगा। ए फ्रेश स्लो डाउन, मतलब क्या है, मंदी फेस कर रहा है। बट, अब फिर बट का मतलब बताओ यार, ठीक है, बट अब यहाँ पे चाइना के लिए तो निगेटिव है लेकिन इंडिया के लिए पॉजिटिव है। द मंथ एहेड, जो मंथ आने वाला है, ठीक है, एहेड। कुड प्रूव, प्रूव कर सकता है, ठीक है, क्या है, प्रूव। अब यहाँ पे ये पास्ट मत समझ लेना भाई, लेस पॉसिबिलिटी के लिए भी कुड यूज होता है। कुड प्रूव टू बी मेजर मोर चैलेंजिंग, क्या होगा, मोर चैलेंजिंग प्रूव होगा, साबित हो सकता है, कम चांस है। विथ ग्लोबल हेडविंग्स, अब ग्लोबल हेडविंग्स मतलब जो बाधाएं हैं, ठीक है। डैट, अब डैट हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब दिया है। डैट हैव, अब किसके लिए, इसके लिए है, प्लूरल है तो हैव ले लिया। हैव हिट, जो कि हिट किया है, चोट पहुँचाना, यहाँ हिट का मतलब क्या है, चोट पहुँचाना, वहाँ पहुँचना था, यहाँ चोट पहुँचाना। किसको चोट पहुँचा है, गुड एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट जो होता है, ठीक है, आयात। एंड मैन्युफैक्चरिंग, किसको, मैन्युफैक्चरिंग को, ऑलरेडी। कंबाइनिंग के साथ हमेशा क्या लगाना, विथ, कंबाइनिंग विथ। अब ये साथ यहाँ पे तो चोट पहुँचाए हैं, अब कंबाइन कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रेशर, घरेलू दबाव। फ्रॉम द रिन्यूड स्पॉट, अब किससे घरेलू दबाव है, उछाल, इसका मतलब होता है उछाल, ठीक है। और रिन्यूड मतलब नया, पुनः नया बनाया हुआ उछाल। इन इन्फ्लेमेशन, कहाँ से, डोमेस्टिक प्रेशर कहाँ से आया है, तो नया बना हुआ उछाल किस में, इन्फ्लेशन में। एंड द लाइकलीहुड ऑफ ए वीक मानसून, और
सेम उसी तरह कैसा वीक मानसून, प्लेइंग जो कि निभा रहा है भूमिका, ये ट्रू एंड का मतलब बताए थे ना, बहुत कम होना, ठीक है, विथ क्रॉप्स एल्डिंग एंड फार्म इनकम, ठीक है, ये दोबारा वर्ड रिपीट हुआ, विथ क्रॉप, ये क्रॉप्स के जो उपज हैं और फार्म का जो इनकम है उसमें। तो इतना बात क्लियर हो गया ना, ठीक है। चलो अब बातें निगेटिव कर रही थी तो सारा कुछ क्या डाला, निगेटिव डाला। अगर पॉजिटिव डालना होता तो फिर वो लगा देता बट, ऑल दो, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से क्या करो, क्लियर करो। चलिए, फार्म सेक्टर GVA मेंटेन बनाए रखा, अब V2 है, मेंटेन बनाए रखा था, तो क्या बनाए रखा था, इट्स ग्रोथ, क्या, इट्स ग्रोथ पेस मतलब स्पीड, गति, याद रखिएगा, ठीक है, लिख लेना वर्ड, अपने गति को बनाए रखा था फार्म सेक्टर जिसको बोलते GVA, टू राइज, बढ़ने के लिए कितना, 6.5% इन फर्स्ट क्वार्टर, कितना 3.5% इन फर्स्ट, बढ़ने के लिए, ठीक है। अब राइज इन ट्रांजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, ठीक है, रेज ट्रांजिटिव होता है जो ऑब्जेक्ट लेता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बट अब फिर वही बात हो गई भाई, यहाँ फिर सही बात बोले, चलो देखते, मे टेम्पर ऑफ मतलब वो जल्द ही क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। थैंक्स टू द मानसून टेपिड प्रोग्रेस, जो धीमा प्रोसेस, उनको धन्यवाद देते हुए, एंड द फियर, और जो डर है, अब डर किस बात का है कि सिलेक्शन हो गया, ऐसा थोड़ी होता है, डर इस बात का है सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो दैट लो रिजर्वायर लेवल, ठीक है, कि अब दैट लो रिजर्वायर में ऑल्सो, वो भी, अब ऑल्सो आ गया ना, तो इसका जरूर है कि ऊपर वर्णन दिया होगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, हर्ट द रबी क्रॉप्स, वो भी क्या कर सकता है, मानसून तो करेगा, लेकिन लो रिजर्वायर भी उसको हर्ट करेगा, ठीक है। द हार्डलाइन ग्रोथ रेट, अब द आर्ट के लागे तो नाम यही है, ठीक है। फॉर द सर्विस सेक्टर, किसके लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, फिर पोजीशन के बाद क्या आएगा, वेयर, ये रेट के लिए ना, वेयर, रोबूस्ट मतलब बहुत ही मजबूत था, लिख लेना मजबूत, ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, रोज, देखो रोज इंट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं लिया, कितना परसेंट, 9.2%, बट फिर वही बात, बहुत अच्छा काम किया, फिर भी गलत, इन एब्सोल्यूट टर्म अगर देखा जाए, द एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेगमेंट रिमेन रहा 1.9% बिलो प्री कोविड-19 लेवल, प्री और एक होता है पोस्ट, प्री मतलब होता है पहले, तो जो पहले था कोविड-19 के पहले जो लेवल था उससे भी क्या था, इतना ही परसेंट क्या लो था, ठीक है। इंडिकेटिंग, अब जो बतला रहा है कि द रिकवरी, अब यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन क्योंकि इधर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिए हुए, ठीक है, रिकवरी इज स्टिल इनकम्प्लीट, अभी भी क्या है, पूरा नहीं है, व्हाई, जबकि द गवर्नमेंट हैज बीन एक्सर्टिंग, अब इसका मतलब गवर्नमेंट जोर दे रही है कुछ लंबे समय से, ईज रहता तो गवर्नमेंट जोर दे रही है, ठीक है, इसका मतलब लंबे समय से जोर दे रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ लंबे समय से काम हो रहा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेम्प्रोरी एक्शन हो रहा है। डैट की द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सर्कल, अब यही हो जाएगा, इधर की है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए, हैज फाइनली टेकन ऑफ, टेकन ऑफ मतलब जैसे फ्लाइट उड़ नहीं जाती है, शुरू हुआ है। द ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ट्रेड्स, ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाउन है तो मुश्किल हो जाएगा, ये हो गया इंडिकेट, अब ये मेन वर्ड है, नाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब ले लिया, बाकी बचे सब हो जाएंगे एडजेक्टिव, ठीक है। अब फिर एक कंजंक्शन होगा तभी एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब लेगा। इट इज स्टिल गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, या फिर भी क्या है, स्टिल गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग डैट, अब डैट रिलेटिव प्रोनाउन क्योंकि यहाँ पे वर्ब ले लिया, डैट इज डूइंग द हैवी लिफ्टिंग, डूइंग द हैवी लिफ्टिंग मतलब सबसे मजबूत काम इसी को करना है, सबसे मेन रोल इसी को क्या है, निभाना है। मैन्युफैक्चरिंग GVA ग्रीव, ग्रीव बढ़ा फॉर द सेकेंड सक्सेसिव क्वार्टर, सक्सेसिव मतलब एक के बाद दूसरा एकदम लगातार, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद ऑफ कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब समझते हैं सिकुड़ना, ठीक है, लिख लेना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बट ओनली एक्सेलरेटेड, लेकिन स्लाइटली फ्रॉम इतना टू इतना। भाई बढ़ा तो जरूर है लेकिन बहुत कम बढ़ा है, इसीलिए बट लगा बैठे। सो ए ब्रॉडर रिबॉन्ड, एक बहुत बड़ा मजबूती, इन कंजम्पशन डिमांड में ईज, अब ईज किसके लिए, रिबॉन्ड के लिए, लाइकली स्टिल अबेटेड, अभी भी क्या कर रहा है, इंतजार ही कर रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग रोज, जो प्राइवेट कंजम्पशन जो खपत है उस पर जो खर्चे होते हैं रोज 6%, बट इकोनॉमिक्स बिलीव, अब जो इकोनॉमिक्स है बिलीव करते हैं, फिर कंजंक्शन, दिस इज स्टिल डोमिनेटेड बाय द डिमांड, ये जो डोमिनेट किया जाता है, डोमिनेट मतलब उसका प्रभुत्व है, उसका वर्चस्व है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, बाय डिमांड, मांग के द्वारा, फ्रॉम हाई इनकम अर्नर, किससे, हाई इनकम अर्नर से, ठीक है। डिपेंड के साथ हमेशा ऑन, रिलाई ऑन, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ लॉन्ग, कितने दिन तक, ठीक है, द करेंट स्टिक, जो लकीर है, ऑफ स्पाइक इन्फ्लेशन, बढ़ा हुआ इन्फ्लेशन का, ठीक है, स्पेशली खासकर फूड में, परसिस्ट मतलब कितने दिन तक चलेगा, कितने दिन तक बना रहेगा, वर्ड लिख लीजिए, लिंगर्स ऊपर था, यहाँ पे परसिस्ट। डिमांड फ्रॉम लो इनकम सेगमेंट, अब जो मांग है कहाँ से, लो इनकम सेगमेंट, जैसे हम लोग हो गए, वुड बी डेंटेड, खराब हो किए जा सकते हैं, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी एक्टिव की पैसिव। ए फीवेल का भी मीनिंग लिख लेना, कमजोर, रिकवरी इन रूरल डिमांड, किसमें, रूरल डिमांड में, कुड ऑल्सो कम, फिर ऑल्सो का मतलब देख लो, ऊपर कुछ ना कुछ बोला होगा, ऑल्सो कम अनडन, मतलब सही नहीं, पूरा आया तो है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं। ई फार्म इनकम टेक ए हिट फ्रेज है, मतलब अगर वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। इंटरवेंशन टू काउंटर इन्फ्लेशन, काउंटर करने के लिए, अपोज करने के लिए, किसको, इन्फ्लेशन को, सच एज एक्सपोर्ट कर, जैसे कि एक्सपोर्ट पे जो लगाया कर, ऑन राइस पे, ओनियन पे, बिल हर्ट ग्रोथ, किसको चोट पहुंचाएगा, ग्रोथ को। एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस, और एक्सटर्नल ट्रेड बैलेंस को भी क्या करेगा, ग्रोथ पहुंचाएगा। वाइल रिलीफ मेजर्स, अब रिलीफ मेजर्स है भाई जो कि राहत पहुंचाएंगे, जैसे देखो सच एज, एग्जाम्पल बताया 200 कट, ठीक है, जिसको मतलब ये न्यूज मिला होगा, जल्दी से सिलेंडर लिए होंगे, ठीक है, इन एलपीजी सिलेंडर प्राइस में, डैट में, अब इसी के लिए, प्रोफिलेट जो कि बढ़ सकता है, ठीक है, प्रोफिलेट बढ़ना, ठीक है, ये लिख लेना। एहेड ऑफ द जनरल इलेक्शन के जो आने वाली है उसके पहले। ऑल्सो पोज रिक्स, अब ऑल्सो तैयार करता है वी, फिर देखो ऊपर होगा इसका डिस्क्रिप्शन, रीच टू द फिजिकल मैथ एंड ग्रोथ, जो ग्रोथ है और फिजिकल मैथ है वित्तीय, उसको भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गई पूरी अंडरस्टैंडिंग, अच्छे से समझो, जो वर्ड दिए हैं वो अच्छे से क्या है कॉपी में नोट कीजिए, समझिए, ठीक है। और चलो वर्ड कुछ कर लेते हैं। पहला वर्ड हमारा है ग्लूमी, मतलब डिप्रेसिंग, सैडनेस कह सकते हो, ग्लूमी हो गया सैडनेस। इंट्रिपीड मतलब समझो ब्रेव, ठीक है। इम्प्लोर रिक्वेस्ट सॉलिसिट, क्या हो जाएगा, इम्प्लोर रिक्वेस्ट सॉलिसिट। जिनिथ मतलब टॉप। बेस एकदम नीचे, नादीर होता है जो एकदम नीचे पाद बिंदु। रिट्रीट मतलब पीछे जाना, विड्रॉ वापस लेना, जो रिट्रीट कहो या विड्रॉ कहो, ठीक है। सर्वर मतलब क्या होता है, कंटिन्यू लगातार चलते रहना। जैडेड फैटिग्यू कहो, एग्जॉस्टेड कहो, टायर्ड कहो, वियरीसम कहो, जो भी कहना है। जैडेड फैटिग्यू, ठीक है, एग्जॉस्टेड, टायर्ड, वेरिसम, विल्यूड, ठीक है, डिसीव, चीट, क्या है, विगुल्ड, ठीक है, मतलब होता है धोखा देना, डिसीव करना, चीट करना। जैडेड मतलब थका, परसर्वर कंटिन्यू, ठीक है। ग्लूमी सैडनेस, ठीक है। इंट्रिपीड ब्रेव, इम्प्लोर क्या है, रिक्वेस्ट, सॉलिसिट, जिनी, स्टॉप, बेस, नादी, रिट्रीट, विड्रॉ, ठीक है। प्रिवर्स जैडेड, वेलिग्यूड, ठीक है, वी गुल्ड, ठीक है, जैडेड, पीवर्स, ठीक है। तो ये वीडियो हो गया, ठीक है, लगा नहीं था कि होगा,
कल भी ट्राई किए थे, 4-5 बार बनाए थे, 5 मिनट का वीडियो बना था, ख़त्म हो गया था। आज ट्राई किए, हमारे टेक्नीशियन का है, इसके वजह से ये हो पाया है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।